हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो यस, मेरे एक व्यूअर हैं नजीमोल हुसैन। तो नजीमोल हुसैन जी, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं या देख रही हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता है या फिर आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता आपकी लाइफ से 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो या नजीमुल हुसैन जी, आप कंप्लीटली सेफ हैं और सुरक्षित हैं और दिव्याना चाहती है कि आप हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। तो प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और डाउट्स भी क्लियर हो जाए। राइट? सो चाहो तो आप 000, 111 और 1111 को क्लेम कर सकते हो। अगर किन्हीं को ये तीनों नंबर में से कोई नंबर दिखे हैं या दिख रहे हैं या फिर आप इस वीडियो के दौरान ये नंबर देखते हैं तो डेफिनेटली आपको क्लेम करना चाहिए। क्योंकि आपको ब्रह्मांड कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर वो इन्फिनाइट पोटेंशियल है। आप वो हर कुछ कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो प्लीज फ्रेश स्टार्ट करिए। जो भी चीजें गई या फिर नहीं है उसको जाने दीजिए। नया शुरू करिए और उस नई शुरुआत में ब्रह्मांड, यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ है। तो यस, अपने थॉट को पॉजिटिव रखिएगा, हमेशा अपलिफ्ट होकर रहिएगा। अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। तो देखते हैं कि आज शिव शक्ति आपके लिए ब्लेसिंग्स मैसेज लेकर आते हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव। जय महाकाल, माँ आदिशक्ति, माँ काली। जय सिया राम। मे भी कुछ एनर्जी है आपके अराउंड। एनीवेज, आ जाएंगे, आना होगा तो। माँ कृपा। माँ, ये कार्ड खुद ही फ्लिप हुए हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी आई है। और ये कार्ड माँ बगलामुखी। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। कोई तो है जो आपकी वाणी पे बहुत ध्यान दे रहा है। माँ बगलामुखी आई हैं और ये हिडन करके हो रहे हैं, सामने से नहीं हो रहे हैं। बॉटम एनर्जी आपके लिए चंद्रशेखर आए हैं। गुड लक दे रहे हैं। कुछ भी हो जाए, शत्रुओं के ऊपर विजय तो आप ही की होगी, विक्ट्री आप ही की होगी। कितना भी चाहे आपको रोकना, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। समथिंग, कुछ हिडन एनर्जी है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रोका जा रहा है। लेकिन माँ बगलामुखी कह रही है कि आपका काम नहीं रुकेगा। वो एक्टिव है अभी आपके लिए। आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी वर्क है ना, आप जो भी काम कर रहे हैं अभी, टीचिंग हो या एनी अदर, या कोई हीलिंग का काम आप करते हैं, तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो मीडिया में काम करते हैं या फिर कॉल सेंटर, समथिंग, कुछ ऐसे हैं। या बट आप अपने काम को कंटिन्यू कर पाएंगे, आपका काम नहीं रुकेगा। मे भी आप माँ को बहुत मानते हैं, माँ की पूजा करते हैं और माँ त्रिपुरा सुंदरी कह रही है कि डेफिनेटली आपको कुछ मैसेज रिसीव हो रहे हैं।
या है कुछ हिडन आपके अराउंड पर, आपको मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन आपके इंट्यूशंस कुछ आंसर्स कर रहे हैं, कुछ आपको मैसेज आ रहे हैं, आपको मैसेज दिया जा रहा है। तो इसको इग्नोर मत करिए, देखिए है अराउंड समथिंग। क्योंकि माँ की जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत हैप्पी नहीं है, इनके फेस पे स्माइल नहीं है, दोनों माँ के फेस पे स्माइल नहीं है। सी या शी इज नॉट हैप्पी बिकॉज समथिंग अराउंड है, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अलर्ट रहिए, एक्शन लीजिए, इग्नोर मत करिए साइन सिग्नल्स को। मे बी आपके रिलेशनशिप पे भी टारगेट कर रहे हैं, मैरिज लाइफ पे टारगेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, आपके घर में जो भी है, जो आपके लव्ड वन है, उसको टारगेट करें, यानी आपके घर पे भी टारगेट किया जा रहा है, आपके काम और आपके घर। बट एनीवेज माँ है, ये खुशियां बरकरार रहेगी, ये खुशियां कहीं नहीं जाएंगी, ये पीस बरकरार रहेगा। ये कमल का फूल पूरी तरह से खिला हुआ है और माँ इस फूल के ऊपर विराजमान है। तो माँ एक्टिव है अभी आपके लिए, आपके घर के लिए और आपके कम्युनिकेशंस रिलेटेड जो भी वर्क है उसके लिए। वो नहीं रुकेगा। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। डेफिनेटली मैसेज आएंगे आपके लिए। किन्हीं का गला चोक हो रहा है अभी, या किसी तरह से आप कोई डिफिकल्ट फेस कर रहे हैं, सडन से कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसी एनर्जी अराउंड रहती है, कुछ इस तरीके से चीजें लोग भेजते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अगर उस जर्नी में होते हैं और आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं तो अटैक होते हैं। लेकिन कभी कभी हम उस चीजों को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि मे बी कुछ वेदर के कारण या सडन से हवा चेंज हुआ उसके कारण हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी कहीं ना कहीं हिडन होकर आती है और अटैक करती है। तो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होता है तो ये एनर्जी जस्ट आपके आसपास से होकर गुजर जाती है, बट थोड़ा सा इम्पैक्ट या थोड़ी सी हलचलाहट या फिर आपको कुछ ऐसे मैसेज मिल जाते हैं, लेकिन कुछ हार्म नहीं होता आपको। क्योंकि यहाँ पे माँ की स्ट्रांग एनर्जी आई है, ये एक्टिव हो चुकी है, तो आपका कुछ हार्म नहीं होगा, ना ही आपके घर का और ना ही आपके काम का। लेट्स सी क्या मैसेज देती है। बहुत स्ट्रांग है आप अभी, आपका दिल बहुत स्ट्रांग हो चुका है। बॉटम एनर्जी आपके लिए अनाहता का आया है। आपने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत ज्यादा, और आप अभी सेटिस्फाइड है हर चीजों से, क्योंकि आपने उस संघर्ष से बहुत कुछ सीखा है। उसके नीचे मुझे संतोषा का कार्ड है और मुझे एनर्जी आ रही है कि मुझे इस कार्ड को लेना चाहिए। सी बहुत से ऐसे लोग हैं, हो सकता है आपके अराउंड बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जो आपकी एनर्जी से मैच करते होंगे। सामने जो चट्टान दिख रहा है ना, ये संघर्ष को दिखा रहा है। और अब आप किसी भी संघर्ष से, किसी भी चैलेंज से अब डरते नहीं है, उसका सामना करते हैं, सामना करने के लिए खड़े रहते हैं। आप भी अडिग खड़े हैं और ये चट्टान भी अडिग है। तो यह संघर्षपूर्ण रहा है आपका जीवन। ये दोनों कार्ड्स गिरते गिरते बचे हैं। क्या मैसेज दिया जा रहा है? प्राणा का कार्ड आपके लिए आया है। ये जिनकी भी एनर्जी है और जो भी व्यूअर देख रहे हैं, डेफिनेटली आप मेडिटेशन के टाइम पे ये मुद्रा फील करते होंगे या फिर ये मुद्रा होते होंगे, और ये फोर्सफुली नहीं बनता या फिर आप खुद नहीं बनाते हैं। ये प्राण ऊर्जा अपने आप ही ऊपर उठती है। हर चीज आप सरेंडर करते हैं, उनको समर्पित कर देते हैं, तो ये समर्पण को दिखा रहा है। और बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका हो रहा है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपके। ठीक, ऊपर तक ये विंग्स आपको देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। स्लोली स्लोली आप मूव ऑन कर रहे हैं ऊपर की ओर। तो ये प्राण ऊर्जा आपका अपने आप ऊपर की ओर जाता है, आप यूनिवर्स से कनेक्शन बना पाते हैं। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं आपके, दोनों पाम एक साथ हैं, ऊपर की ओर हैं। तो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन प्लस आपका सरेंडर, ये दोनों दिखा रहा है कि प्राण ऊर्जा आपकी ऊपर की ओर जा रही है। आप खुद नहीं कर रहे हैं, अपने आप मूवमेंट होता है, अपने आप ये मुद्रा बनती है आपकी। ये आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर अवेकनिंग है आपकी, और ये हो रहे हैं आपके अंदर, ये बदलाव दिख रहे हैं। सो या डेफिनेटली आप फ्रिक्वेंटली 555 देख सकते हैं, अगर ये आपकी ऊर्जा है तो आपको दिखते होंगे। 111 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। 111 आपको क्लेम करना है, और ये कंफर्मेशन आपके लिए आया है कि यस, आपकी ऊर्जा यूनिवर्स की ओर खींच रही है, आपको खींचा जा रहा है फोर्सफुली। आप ना भी चाहे तो भी आप खींचेंगे।
आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो भी ऊर्जा अराउंड है ना, जो आपको पुल कर रहे हैं पीछे की ओर, लेकिन यूनिवर्स आपको अपनी ओर पुल कर रहे हैं। आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। वो कितनी भी कोशिशें कर लें या फिर जितना ट्राई वो करेंगे ना, जितनी तेजी से वो आपको पीछे पुल करेंगे, उससे कहीं ज्यादा तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई हो रखी है, अभी बहुत ही ज्यादा आप हाई वाइब्रेशन पे है। ठीक, मे बी आप का हेड जो है ऊपर की ओर खींचता हो जब आप शांत बैठते हो या फिर मेडिटेशन करते हो या फिर कनेक्ट होते हो, तो ये पॉसिबिलिटीज है, ये एनर्जी आ रही है। आपका हेड डेफिनेटली ऊपर की ओर खींचता हो, क्योंकि माँ बगलामुखी ने भी आपको ब्लेसिंग्स दिए हैं पिक्चर ऑफ स्पीच। तो मे बी ये थ्रोट चक्रा से रिलेटेड ये मैसेज आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनाहता का भी कार्ड आया है, हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा एक अलाइनमेंट में अभी आपका दिख रहा है मुझे, कंप्लीटली अलाइनमेंट में है। तो हो सकता है कि ये जो मुद्रा आपकी बनती है ना प्राणा की, ये मुद्रा आपका हार्ट चक्रा पे भी आता होगा 100%। ऊपर जाने के बाद इसी मुद्रा में सेम नीचे धीरे धीरे आकर हार्ट चक्रा पे रुकता होगा। तो ये कंप्लीटली सरेंडर को दिखा रहा है, कंप्लीटली ये कनेक्शन दिखा रहा है आपका। ठीक, आपके हार्ट चक्रा के बीच में ये कुछ यंत्र टाइप आप देखेंगे, ये आपका प्रोटेक्शन है, बहुत ही हाईली प्रोटेक्शन आपको दिए हुए हैं। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आप इमोशनली अब ब्रेक नहीं होते, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गए आप। आपने आई थिंक इसको स्ट्रांगनेस बना लिया है, आपने इसको पावर बना लिया है। तो मे बी आपके हार्ट चक्रा पे भी, यानी इमोशनली आपको टारगेट भी करते हो, कोई एनर्जी आपको टारगेट करती हो, इमोशनली मैनिपुलेट या फिर इमोशनली कोई एनर्जी आपको अटैक करने की कोशिश करती हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा अब स्ट्रांग हो चुके हैं। इमोशंस आपके पावर बन गए हैं, इमोशनली आप डाउन नहीं होते। या अब बिल्कुल अलग ही ऊर्जा में है आप, बिल्कुल ही अलग ट्रांसफॉर्मेशन में आपका देख पा रही हूँ। मे बी आप जब मेडिटेशन करते हो तो अपनी बॉडी को बहुत ही लाइट फील करते होंगे आप। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी बॉडी में किसी तरह की वेटनेस नहीं है। दैट मीन्स कि एकदम लाइट हवा में जैसे उड़ते हैं ना, उस टाइप की फीलिंग्स आपको होती होंगी। आपकी जब मुद्राएं चेंज होती होंगी या फिर हाथ ऊपर उठते होंगे, क्योंकि ये प्राण ऊर्जा है, आप कुछ नहीं करते, ये सब कुछ आपकी ऊर्जा करवाती है, वो करते हैं। तो प्राण ऊर्जा आपका उठता है और डेफिनेटली आपकी हर मुद्राएं एक हवा की तरह फील होते होंगे आपको। या ये जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली राधा और राजस का कार्ड भी मुझे रिवर्स में आया, क्यों? इनकी एनर्जी है भाई। कोई ऐसे हैं जिनको फीलिंग्स हो रही है प्यार की कमी, क्योंकि अनाहता का भी कार्ड है, लेकिन आप काफी स्ट्रांग हैं। अगर आपको ये चीजें ना भी मिले तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी एनर्जी ये आई है संतोषा की। ये बॉटम के नीचे था ये कार्ड। तो आपने डेफिनेटली बहुत संघर्ष किया है, मे भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत संघर्ष किए हैं, इमोशंस से काफी गिरे होंगे पास्ट में, लेकिन अभी आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि अगर उस प्यार की भी कमी हो जाए ना, मे बी जिससे आप एक्सपेक्ट करते होंगे, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हार्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, आप इमोशनली डाउन नहीं होते, आप ब्रेक नहीं होते। ठीक, ये कार्ड ही बता रहा है कुछ प्यार की कमी या समथिंग आपके लाइफ में रही है, बट यू आर वेरी स्ट्रांग नाउ। मे बी समथिंग पास्ट में थोड़ा बहुत आप जा रहे हो, जो कमी रही है, बट स्टिल आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वापस से आप अपनी एनर्जी में आ जा रहे हैं। या फिर एक एनर्जी और भी आ रही है इसमें, मे बी आपके लवर, आपके पार्टनर, किसी तरह का दिल दुख है आपका, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। और ये कार्ड भी समथिंग कुछ है आपके अराउंड, लेकिन कोई पावर भी रहते हैं आपके आसपास, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ये रिवर्स में आए हैं। आई थिंक इस पावर को हटाने की कोशिश हो रही है, ये पावर आपके अराउंड ना रहे। ये या फिर माँ राधा का जो कार्ड आया है रिवर्स में, जिसके कारण से वो आपको इमोशनली डाउन कर सके, ब्रेक कर सके, इसमें भी पावर को हटाने की कोशिश हो रही है या फिर आपको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। तभी माँ बगलामुखी और माँ त्रिपुरा सुंदरी दोनों आई हैं। तो यह आपके कम्युनिकेशंस, आपके कामों को या फिर आपके रिलेशनशिप, आपके घर को भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉक करना, या फिर यूं बोल लो पूरी तरह से अटैक कर रहे हैं। ये कहीं से भी आप ब्रेक हो, बस उनको
वो चाहिए कि चीजें सब कुछ रुक जाए या सब कुछ ब्लॉक हो जाए या सब कुछ बंद हो जाए। तो हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें होंगी नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी ये सारे संघर्ष करके आप यहां तक पहुंचे हैं। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपको मिला हुआ है। आप उनके साथ कनेक्शन बना चुके हैं, आपको किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जा सकता। तो हर चीजों को वो ट्राई कर रहे हैं कि कहीं से आप टूटें, लेकिन आप नहीं टूटेंगे, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं आप। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, तभी मैंने बोला 000 को आप चाहो तो क्लेम करो अगर ये नंबर आपको दिखे हैं तो, क्योंकि 000 बहुत ही हाई पोटेंशियल को शो करता है। अगर ये नंबर आप फ्रिक्वेंटली देखते हैं तो ये आपकी एनर्जी है, आप इसको ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या है मैसेजेस में। या बट लेकिन आप कनेक्शन बना लेते हैं, आपको फीलिंग्स हो रही है, समथिंग कुछ तो अराउंड है, लेकिन आप इतने हाई वाइब्रेशन पे आ चुके हैं ना कि वो एनर्जी आपको हार्म नहीं कर पा रही है, आपको तोड़ नहीं पा रही है। आपकी एनर्जी बिल्कुल ही कनेक्टेड है किसी हाई पावर के साथ, जिनसे आपको शक्ति भी मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है, सपोर्ट भी मिलते हैं और गाइडेंस भी मिल रहे हैं। और आप अवेयर हो जाते हैं, उन सारी चीजों से आपको अवेयर करा दिया जाता है, जैसे भी हो। आपकी एनर्जी फील कर लेती है। 8 ऑफ कीज कार्ड आया है, 1 ऑफ कीज का कार्ड है, सारे कीज के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ कीज। क्या बात है, सी फोकस, आपके फोकस को डाइवर्ट किया जा रहा है 100%। सी बहुत ही फोकस है, बहुत ज्यादा। किसी चीज पे तो आप काम कर रहे हैं, बहुत क्रिएटिव हैं आप। और विंडो खुला है, मून की एनर्जी आ रही है आपकी, मून बहुत स्ट्रांग है। इमोशन तो आप बिल्कुल भी नहीं है, इमोशंस को आपने स्ट्रांगनेस बना लिया है। समथिंग कुछ है, तो मुझे और भी एनर्जी आ रही है। कुछ फोटोज है यहाँ पे अराउंड, कोई है क्या, कोई जो आर्टिस्ट है, कोई ऐसे व्यूअर कला में निपुण है, या बट इस पर्सन की एनर्जी ना अगर आप देखेंगे तो इसके हाथ में एक हैमर दिखेगा और गले पे कुछ वार कर रहा है, लेकिन इसकी नजर कहीं और है, इस पे नजर नहीं है। काम यहां कर रहा है बट फोकस कहीं और है। सी आप बहुत ही बारीकी से आप इसको देख सकते हैं। समथिंग कुछ तो है। ये जो स्टैचू है ना, ये एनर्जी आपकी है, और ये जो पर्सन है ये एनर्जी किसी और की है, आपकी नहीं, कोई थर्ड पार्टी है जो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा बनता है या अच्छा होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजर कहीं और है। और सी इसके हैमर और दूसरे हाथ में जो कुछ समथिंग कुछ शार्प सी चीज इसने ली है ना, सीधा इसने गर्दन पे ही वार किया है। 100% आपके कम्युनिकेशन, आपके थ्रोट चक्रा को ज्यादा वार किया जा रहा है, आपके कम्युनिकेशन को, आपके स्पीच को। या कुछ तो है, बहुत ही जोरों से काम चल रहा है, और ये सारे काम रात में होते हैं, रात के अंधेरे में होते हैं। हर तरीके से कोशिश की जा रही है आपको रोकने की। ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये स्टैचू आप है, लेकिन आपके फेस पे स्माइल है। सी तो ये स्टैचू, मुझे एक एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ही ओल्ड सोल हैं, आप न्यू सोल नहीं हैं। आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ लेकर आए हैं, आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो मे भी ये जानने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह से जानकारी लेना चाहता है ये कि आपके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो इतनी सारी कुछ करने के बाद भी आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। तो आई थिंक ये उसी के ऊपर काम कर रहा है, और ये रात के अंधेरे में काम हो रहे हैं। या हो सकता है कि फुल मून पे ये ज्यादा काम होता हो, ये पॉसिबिलिटीज है। 1 ऑफ कीज और 8 ऑफ कीज, किसी तरह का कुछ तो आपको मिलने वाला है या कुछ रिवील होने वाला है बहुत जल्द। समथिंग कुछ रिविलेशन की एनर्जी आ रही है, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुली नहीं है आपके सामने, कुछ चीजें से आप अवगत हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अवगत नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन आप हो जाएंगे। सी समथिंग कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, और ये जो भी अवगत होंगे ना, ये कुछ नया नहीं है, बहुत टाइम से ये चीजें चलती आ रही हैं। कुछ ऐसी चीजें रही हैं आपके लाइफ में, बहुत सालों से मैं बोल सकती हूँ, या कुछ सालों से बोल सकती हूँ। पुरानी चीजें हैं, कुछ आपके सामने आएंगे, रिवील होंगे।
अभी पूरी तरह से रिवील नहीं हुए हैं। और ये मास्टर आर्टिशन का कार्ड है, 8 ऑफ कीज। आपको कोई बड़ा की मिलने वाला है। कुछ चीजों में तो आप बहुत एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। अभी मिला नहीं है, आपके हाथ में गया नहीं है, लेकिन जस्ट आने वाला है। सी, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और जिस काम को भी करते हैं बहुत लगन से करते हैं। यस, बहुत सारे औजार वगैरह समथिंग कुछ देख पा रही हूँ। या कोई बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। कंप्लीटली इट्स नॉट योर हैंड, बट या बहुत जल्द ये चीजें हो जाएंगी। जस्ट आपने टच किया है इसको, आपको बस दिया जा रहा है। कुछ है खुलेंगी आपके अंदर, आपकी एनर्जी में कुछ खुलने वाली है। और आई थिंक उसी पे ये फोकस है कि ऐसी क्या चीजें हैं आपके अंदर, उसको जानने की इसको बहुत क्यूरियोसिटी है और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। और ये रात के अंधेरे में ही हो रहा है। कोई तो है, कुछ बड़ा रहस्य है आपके अंदर ही है, वो रहस्य इसके अंदर नहीं है। और ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहा है, ये थर्ड पार्टी है कोई। आई थिंक इसीलिए माँ बगलामुखी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, और ये चीजें ना रोकी जा रही है, पता करने की कोशिश हो रही है आपके घर में। और मे भी आप जो काम करते हैं उसके ऊपर भी काफी नजर रखा जा रहा है। तो कैसे भी करके ये चाह रहे हैं कि वो चीजें उनको जानकारी मिले, या फिर किसी तरह से वो रहस्य उनको मालूम चल जाए कि क्या है आपके अंदर ऐसा। बट या ये बहुत जल्द चीजें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी पूरी चीजें क्लियर नहीं है, कुछ चीजें ही क्लियरिटी दिख रही हैं, बाकी सब अभी बंद है। सारे स्क्रॉल्स क्लोज हैं अभी, बस एक ही स्क्रॉल्स मुझे पूरी तरह से ओपन दिखा है। और कुछ ये पर्सन तो बताने की कोशिश कर रहा है, इसके हाथ आगे की ओर है। सी, ये कुछ चीजें तो हैं जो पॉइंट आउट कर रहा है आगे की ओर। मे बी इसको कुछ मालूम चला है या इसको कुछ पता है समथिंग। क्या किनकी एनर्जी है भाई? कुछ तो ऐसा बड़ा रहस्य है आपके अंदर, कोई बड़ी चाबी आपको मिलने वाली है। कुछ बड़ा है जो आपके अंदर खुलने वाला है, जो पूरी तरह से खुला नहीं है लेकिन खुलेगा। और यस, आई थिंक यही चाबी लेने के लिए वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। बॉटम एनर्जी आपके लिए 1 ऑफ रोजेस कमिटमेंट का है। कुछ तो कमिटमेंट हुआ है आपका यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, और वो कमिटमेंट पूरा करने का टाइम आ चुका है। आई थिंक इसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ये की आपको दी जा रही है। और ये रहस्यमय की है जो सिर्फ आपको मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। आपकी एनर्जी बता रही, इसका फेस, इसका अटायर सब कुछ बता रहा है, हार्ड वर्किंग। सो या ये कमिटमेंट आई थिंक अब आप पूरा करने का समय आया है और ये चाबी आपको मिलने जा रही है। और इसी के ऊपर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड एनर्जी है जो काम कर रही है। मेरा गला चोक होना शुरू हो चुका है। ये मैसेज दिए जा रहे हैं, 505 मेरी स्क्रीन पे है। तो हाँ, कुछ ये समथिंग कुछ ओपन होने जा रहे हैं, कुछ नहीं कुछ बड़ा, और उसकी चाबी आपको दी जा रही है। तो रेडी रहिएगा उस चाबी को लेने के लिए। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज है। कुछ रहस्यमय है चीजें आपके अंदर, जिसको जानना है उसको, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आपकी तरफ भेज चुका है, कर चुका है, हर एनर्जी से वो हार चुका है, क्योंकि आपके ऊपर कुछ भी ऐसे वर्क नहीं कर रहे हैं जितनी भी चीजें वो कर रहा है। लेट्स सी, आपको ब्लेसिंग्स मिली रहती है हर तरीके से। आपकी विक्ट्री हमेशा हो जाती है, वो हमेशा हारते हैं। लेट्स सी क्या एनर्जी, क्या मैसेज है। दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं। लेट्स सी किसकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी है, किसी और की है। 9 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई तो है जो आपके सच को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि आप रुक जाएं। आप सच बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है। आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश हो रही है 100%, या आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने की कोशिश हो रही है। कि आप गिर जाएं, आपका सच गिरे, आप सच ना बोलें। यस, ट्रुथ से रिलेटेड ये मैसेज ज्यादा आ रहे हैं। और ये 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और आपकी सुरक्षा चक्र को भी कोई तोड़ने की कोशिश में लगा है। बहुत कड़ी सुरक्षा में आप रहते हैं, गार्ड की रहते हैं डिवाइन, बट इसको कोई तोड़ने की कोशिश में लगा है। बट माँ है यहीं पे है। लेट्स सी, एनर्जी आई है तो मैसेज भी आ जाएंगे। किस बात से अवगत कराना चाहते हैं ऐसे सीखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, क्या मैसेज है। सी, बोला ना, आपके अराउंड कुछ एनर्जी वार्ड चल रहे हैं, डेफिनेटली है कुछ एनर्जी। भले ही आपको फीलिंग्स ना हो रहे हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं और ये रात के अंधेरे में हो रहे हैं।
100%। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ब्लू कलर, ब्लैक कलर, यस, आपके कम्युनिकेशंस को टारगेट किया जा रहा है और ये एनर्जी बात चलती रहती है। रात को ही काम हो रहा है सबसे ज्यादा। या सी, ये जो सोर्स देखेंगे आप ब्लू कलर में देखेंगे, और इसने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा है वो भी आपको ब्लू कलर में दिखेंगे मोस्टली, और बाकी सब ब्लैक दिखेंगे आपको ब्रैकेट में। तो या आपके कम्युनिकेशंस को, आपकी आवाज को, आपकी थ्रोट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। ये एनर्जी वार चलती रहती है रात के अंधेरे में, या अभी भी अराउंड चल रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग क्लियर मैसेज आ रहा है। ओके, तभी ये गार्ड सुरक्षा जो आपको दिए रहते हैं, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। रिवर्स में आए हैं, और या ये कम्युनिकेशंस आपका सच, सी, आपका कॉन्फिडेंस। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। चैरियट की एनर्जी आई है, जजमेंट की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी है। ओके, या क्लियर नाउ। कोई थर्ड पार्टी है, कोई है तो आपकी लाइफ में, सी, कुछ तो है, कोई लीड कर रहा है, कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी कुर्सी पर कोई बैठा है, पर इसके थॉट क्लियर नहीं है। इसके गले में मैंने कुछ ये कुछ समथिंग नेकलेस टाइप आप देखेंगे है। कोई लीडर हो सकता है, कोई संस्था, कोई ऐसी चीजें चलाता हो जिसका वो लीडर हो, क्योंकि वांड्स इसने पकड़ा है, लेकिन इसका चेहरा, इसकी नजर कहीं और है, वांड्स पे नहीं है, या फिर सामने नहीं देख रहा है, साइड में देख रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, और मैं भी अपने आप को ये सही बोलता हो, सही दिखाता हो, लेकिन इसके माइंड में ना हमेशा नेगेटिव चीजें ही रहती है, नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं, या फिर नेगेटिव चीजें ही करता है ये। या यस, ज्यादातर ये कंट्रोल वाली एनर्जी है। अपने हाथों में सब कुछ रहे, इसके हाथों से कुछ फिसले ना, समथिंग, कुछ एनर्जी, ठीक। और मैसेज आ रहे हैं कि ये दूर जाने की कोशिश किया है, या फिर दूर गया था लेकिन वापस से ये रिटर्न ले रहा है। ये दूर नहीं जा पा रहा है, कोशिश हो रही है कि इन सब चीजों से दूर हो जाए, लेकिन दूर नहीं जा पा रहा है। मे बी समथिंग कुछ इसको खींच रहा है, कुछ जानना है, समथिंग, या इमोशन से रिलेटेड ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो और यहाँ पे भी मून की एनर्जी आपको फुल देखेंगे, फुल मून यहाँ पे दिख रहा है। फुल मून पे ये काम होता है 100%, और ये आसपास नहीं होता है, कहीं दूर जाकर ये करता है। यानी ये जहां रहता है वहां नहीं करता, कहीं अलग जाके ये करता है। सी, रेड अटायर में आगे की ओर मूव ऑन कर रहा है, और यहाँ पे भी इसने वांड्स को बहुत ही फोर्सफुली पकड़ रखा है इसने, बहुत जबरदस्त तरीके से। यस, पॉसिबिलिटी है कहीं ऐसे जगह जाता हो जहां में भी सुनसान होता हो, वो जगह कुछ, या सी, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उसी की है। उसका कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत परेशान हो रहा है। सब कुछ उसके गिर रहे हैं, जितने भी उसने वर्क किए हैं ना, ये धीरे धीरे सारे टूट रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें बहुत सालों से आपकी लाइफ में चल रहे हैं। मे बी मैं आपको बोल सकती हूँ 7 मंथ्स भी हो सकता है, या 7 ईयर्स भी हो सकता है। मंथ 2 ईयर्स आप ले सकते हैं, डे में नहीं है ये, मंथ्स 2 ईयर्स में है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां आई है ना, या आपके घर में जो भी चीजें खराब हुई हैं, चाहे पर्सनली या प्रोफेशनली, वो इसकी वजह से हुए हैं, और अब धीरे धीरे टूट रही है वो चीजें, ब्रेक हो रही है, उसका कंट्रोल छूट रहा है। सी, उसने पूरी कोशिश करी है कंट्रोल करने की हर चीजों को, बट ये कंट्रोल अब छूटेगा। अब इसके हाथों में वो कंट्रोल नहीं रहेंगे। सी, इसके हाथ में आप देखो, इसके हाथ में कुछ भी कोई रोप ऐसा नहीं दिखेगा, और दूसरे हाथ में बस इसने जो स्टिक लिया है ना, वो भी बहुत अच्छे से इसने होल्ड नहीं किया है। थोड़ा लूज दिखेगा आपको, थोड़ा लगेगा जैसे गिरने वाला है, उस टाइप से। तो ये शो कर रहा है कि इसका जो काम नहीं कर रहा है ना, अब इसके कंट्रोल छूट रहे हैं, और इसका इसी चीज का डर है कि जो वो कंट्रोल कर रखा था, या जो करने की कोशिश कर रहा था, जो उसने किया था, सारे कंट्रोल धीरे धीरे गिर रहे हैं। जो उसने काम किया था आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके लव्ड वन के ऊपर, मे बी कुछ बांधा हो, समथिंग कुछ ब्लॉक किया हो, बट धीरे धीरे अब अनब्लॉक हो रहे हैं, और ये कंट्रोल उसका छूट रहा है। सी, इसको कुछ कवच मिला होगा, कुछ प्रोटेक्शन मिली होगी, लेकिन ये प्रोटेक्शन भी ब्रेक हो रहे हैं। कोई शक्ति इसको मिली होगी, जो मुझे टूटते हुए दिख रहे हैं, गिरते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक जजमेंट का कार्ड मुझे इसीलिए आया। इसके फेस पे हल्का सा स्माइल आप देखेंगे, और इसके दोनों शोल्डर पे आप हाफ मून देखेंगे। तो ये क्लियर मैसेज है कि
ये फुल मून पे ये काम करता है, रात के अंधेरे में ही ये चीजें होती हैं और समथिंग इसके पास जो शक्तियां या जो पावर थी अब धीरे धीरे टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ये शक्तियां इसके काम नहीं कर रहे हैं, इसका कंट्रोल सब कुछ टूटता हुआ दिख रहा है क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया और यूनिवर्स अब जजमेंट कर रहे हैं इस चीज का, क्योंकि उनको पता है कि ये पर्सन गलत कर रहा है, अपनी शक्तियों का अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि अच्छी चीजें एंड गलत चीजें दोनों करता है ये नेगेटिव चीजों को भी मे बी कंट्रोल करता है और जो अच्छे लोग हैं जो अच्छी चीजों के लिए जाते हैं सही हो जाए उसको भी वो कंट्रोल करता है, दोनों चीजों को वो खेलता है, एक तरह सा गेम खेलता है दोनों के साथ वो। यस, क्लियर। या यस, और इसकी नजर ना दोनों फिनिक्स पे, इसको दिख रहा है कि चीजें इसके हाथ से निकल रही हैं, कंट्रोल छूट रहा है, इसकी शक्तियां कम हो रही हैं। तो या जजमेंट हो रहे हैं, जजमेंट का कार्ड आया है, देखते हैं और क्या मैसेज यूनिवर्स देते हैं, क्या एनर्जी है और कोई मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए मैसेज सारे कार्ड्स के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, लवर्स की एनर्जी आई है, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है। क्लियरली क्लियर नाउ, या आपके अंदर कुछ ऐसा रहस्य है जो आधे खुले हैं और आधे खुलने बाकी हैं, आप एक रहस्यमय हैं और उसी को जानने के लिए वो पूरी कोशिश में लगा है। यस, सी और वो चाबी आपको मिलने जा रहे हैं और इसके अंदर जो ये स्क्रॉल आप देख रहे हैं ना, कुछ फोल्डेड, आधा अनफोल्ड आपको दिखेगा, आधा बाहर भी है और आधा अनफोल्डेड भी है, कंप्लीटली फोल्डेड नहीं है, आधा खुल चुका है। तो आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें खुली हैं और आधी और चीजें खुलेंगी जिसकी चाबी आपको मिलने जा रही है, जस्ट आपके हाथ में रखने जा रहे हैं डिवाइन। तो बहुत जल्द वो चीजें आप लेंगे, आपको मिलेंगी। ये कार्ड मुझे रिवर्स में क्यों आए हैं? सी जस्ट मैंने देखे कार्ड्स गिरे हैं, 6 ऑफ सूट्स की एनर्जी है रिवर्स में। डेफिनेटली आपको मूव ऑन होने से रोका जा रहा है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोका जा रहा है, आपके परिवर्तन को रोका जा रहा है कि आप आगे ना बढ़ें। हो सकता है चीजें अभी आपको स्टक लग रही हो आपके कामों में या कुछ ऐसी अपनी एनर्जी में कुछ ऐसे फील कर पा रहे होंगे आप। ये वही मैसेज आ रहे हैं या कम्युनिकेशंस में जो आप काम करते हैं। 6 नंबर का कार्ड है और ये सोर्स की भी एनर्जी आ रही है और यहाँ पे भी मुझे ब्लू कलर के ज्यादा ही मैसेज आ रहे हैं या, और इसके जो वॉन्ड्स है ना ये ब्लैक कलर का है या, क्लियर नाउ। और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी और नाइट ऑफ कप्स, किसी तरह का कोई ऑफर आपको आया है क्या, कोई कम्युनिकेशंस आपकी तरफ। कप्स की एनर्जी है और ये ऑफर सही नहीं था, ये कम्युनिकेशन सही नहीं था आपके लिए, किसी तरह का कुछ कम्युनिकेशंस हुए हैं आपको रिसेंटली, जैसे भी हो, इनडायरेक्टली हो या बाय मिस्टेक, जैसे भी आपने किया हो, लेकिन किया है आपने, ये उसकी तरफ से आए हैं कोई कम्युनिकेशन जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल ही इमैच्योर कम्युनिकेशंस दिख रहे हैं, बिल्कुल ही क्लियर नहीं था, समथिंग कुछ हिडन लेकर आपकी तरफ आया है और आपको में भी मालूम नहीं चला है। यस, ये चीजें हुई हैं आपके लिए, की गई हैं इनडायरेक्टली। और यहाँ पे मुझे द लवर्स की एनर्जी है ये, तो यहाँ पे डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। 6 नंबर का कार्ड है, तो यस, येलो कलर भी है, व्हाइट कलर भी है। आई थिंक आप अपने रिलेशनशिप में क्लियर हो चुके हैं, क्लैरिटी आ गई है आपको, मे बी इसने कंफ्यूजन क्रिएट किए थे आपके रिलेशनशिप में भी। ठीक, यहाँ आप दोनों के बीच में एक व्हाइट बादल जैसा आपको दिखेगा और ऊपर में आपको येलो भी दिखेंगे, रेड भी दिखेंगे और यहाँ पे पर्पल कलर का भी दिखेगा। तो ये यूनिवर्स डिवाइन जो है, आपके एंजल्स जो है, वो मैसेज दे रहे हैं कि अब आपके रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी आ गई है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है आप दोनों के बीच। ये कंफ्यूजन क्रिएट किए गए थे आपके घर में, आपकी फैमिली में, स्पेशली आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो ये कंफ्यूजन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्लैरिटी आ चुकी है, अब इन आप दोनों के बीच में अब कोई आ नहीं सकता। आई थिंक इसीलिए बहुत ज्यादा वो परेशान है और डेफिनेटली ये चीजें हुई हैं, कोई कम्युनिकेशंस, किसी तरह का कुछ लेन देन, समथिंग कुछ तो हुआ है या, ठीक, जो कि प्योर नहीं था, ये इमैच्योर था, पूरी तरीके से कुछ हिडन था, पूरी तरह से
सही चीजें मुझे नहीं दिख रही हैं, फिशी है ये कप में, कुछ है भी नहीं, दूसरे कप में कुछ फिश है और यहाँ पे भी उसकी वही एनर्जी आ रही है। ठीक, इसके चेहरा देखो कैसे स्माइल वाला आपको दिखेगा। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये आगे बढ़ रहा है। समथिंग कुछ हिडन करके आपकी तरफ आए हैं, कुछ ऑफर आया है या आपकी तरफ या आपके पार्टनर की तरफ या आपके घर में किसी को ये ऑफर दिए गए हैं और डेफिनेटली मूव ऑन होने से रुका जा रहा है ताकि आपका घर, आपका समृद्धि, आपका काम जो भी है उसमें आप आगे ना मूव ऑन करें, आप वहीं पे स्टक रहें। ये स्टक वाली एनर्जी आ रही है, तो ये जानबूझकर स्टक किया जा रहा है फोर्सफुली। इसके वांसी पूरी तरह से ब्लैक है, फोर्सफुली किया जा रहा है ये कि स्टक हो जाए, लेकिन आपके लिए ब्लेसिंग्स आई है। ये ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की ओर से मिले हैं और ये 6 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आप ही की है। आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे, विक्ट्री आपकी होगी क्योंकि बगलामुखी माँ ने आपको विक्ट्री की ब्लेसिंग्स दी है। आपकी कम्युनिकेशंस, आपके कामों में, आपके शत्रुओं के ऊपर आपकी विक्ट्री होगी। ये जो भी शत्रु थर्ड पार्टी आए हैं ना, जिसकी एनर्जी आई है, जो आपके अंदर जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या है ऐसी चीजें, उसकी वजह से सारी चीजें वो स्पॉइल कर रहा है, सब चीजों को बांध रखा है और बहुत टाइम से ये चीजें चल रही थी। बट हर चीजें सब कुछ परफेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है और ये ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं होंगे। आपको थाम लिया गया है, आपके घर को थाम लिया गया है। आई थिंक आपका घर पूरी तरह से हील हो चुका है, वो हैप्पीनेस लौट गई है। ये जिनकी भी एनर्जी है डेफिनेटली ये उनको फीलिंग्स हो जाएंगी, ये मैसेज उन तक यूनिवर्स जरूर पहुंचाएंगे, तो जीतेंगे आप। और ये आपकी एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपकी है। आप बहुत शांत हो गए अभी, बहुत ही शांत, आप रिएक्शन नहीं देते आप। मे बी आप सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आपका ऑब्जर्विंग पावर बहुत ही हाई लेवल पे देख पा रहे हो, बहुत स्ट्रांग है। आपकी आईज ओपन है और बिल्कुल सामने देख रहे हैं आप, तो ऑब्जर्व करते हैं आप चीजों को, हैं आप बहुत ही रहस्यमय है। देखते हैं बॉटम एनर्जी आपके लिए क्या है। ओ माय गॉड, ये कंफर्मेशन आ गया, अभी भी वो पर्सन है। ठीक है, नजर रख रखा है आपके घर पे, आपकी फैमिली पे। ठीक है, ये पर्सन थर्ड पार्टी की एनर्जी है ये, और यही आपका दुश्मन आपकी सुरक्षा चक्र को, आपके आवाज को रोकने की कोशिश कर रहा है, वार कर रहा है उसके ऊपर, पूरी नजर रखता है ऑल द टाइम। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। गाइस, जिनकी भी एनर्जी है आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ पे और कोई अदर एनर्जी नहीं आई है, बस आपको अवेयर कराया गया है। अगर वो एनर्जी आपको अटैक करती या फिलहाल रहती तो मुझे डेविल की एनर्जी जरूर आती, और मैं उसको बैकफायर करके ही बैठी थी। मुझे जरूरी होता है बैकफायर करके बैठना, अदरवाइज मुझे रीडिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एनीवेज, देखते हैं इसमें क्या मैसेज है। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे है। ओके, या इसीलिए मैंने स्पिरिचुअल ऑरेकल्स आपके लिए लिए थे कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। या लेट्स सी। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो। अंदर की जो आवाज मिल रहा है ना, अगर आपको फीलिंग्स हो रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो सही फीलिंग्स है आपको और गलत नहीं है। 333 यू आर गाइडेड, मास्टर्स वॉक विथ यू। आपके मास्टर, आपके गुरु आपके साथ होते हैं और आपको गाइडेंस मिलते हैं, जैसे मुझे गाइडेंस मिलते हैं। मैं जब सेटअप करती हूँ उसी समय एनर्जी मुझे आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं रेडी होकर बैठती हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है। क्या? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। हाई प्रिस्टेस, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिएगा, इग्नोर मत करिएगा। अगर इंट्यूशंस आपके कह रहे हैं कि ये चीजें हैं तो है, क्योंकि वो कभी इल्यूजन में नहीं रहेंगे। इंट्यूशंस डायरेक्टली आपको आंसर्स करेंगे, डायरेक्टली आपको मैसेज देंगे, तो उसको ट्रस्ट करिएगा। ओके, और ये मैसेज भी आपको रिवील करा दिया गया है, इससे आपको अवगत करा दिया गया है। इट डजंट मीन कि आपको डरना है, आपको हैप्पी होना है कि यस, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी में आप रहे हैं। चीजें जो भी उथल पुथल आपके घर में रही है, आपके खुशियों में, आपके कामों में, आपके बच्चों में जो भी चीजें बिगड़ी थी, वो उस थर्ड पार्टी की वजह से बिगड़ी थी, उसने ब्लॉक करके रखा था। लेकिन अब उसके सारे कंट्रोल छूट रहे हैं, उसकी शक्तियां कम हो रही हैं, सब गिर रहे हैं और वो बहुत अभी परेशान है। सो पूरी तरह से कोशिश कर रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का। आई थिंक वो पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी इसीलिए आई थी। फुल कोशिश कर रहा है कि आपसे किसी तरह से कम्युनिकेट हो, किसी तरह से आपसे बातचीत हो, कैसे भी हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही सतर्क रहना है। इंट्यूशंस की सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट मैसेज क्या है। अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, फियर को नहीं। यस, अपनी पीस में रहिए, अपनी हैप्पीनेस में रहिए जो आपको डिवाइन ने दिए हैं। ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है, एस ऑफ कप्स।
आपका घर पूरी तरह से ब्लेस्ड है, आप भी ब्लेस्ड हैं, आपकी फैमिली भी पूरी तरह से ब्लेस्ड है। ठीक है, तब उसी शांति को प्रोटेक्ट करिए। जो भी चीजें आपको फीलिंग्स होती हैं उसको सरेंडर कर दीजिए। प्राणा का कार्ड आपके लिए आया था, सबको सरेंडर करना है, फियर में नहीं रहना है। ये कार्ड पास क्यों है? 000 क्लेम जरूर करिएगा। ये नंबर आज दिखे हैं बहुत ज्यादा मुझे रीडिंग से पहले, और ये मैसेज आपके लिए आया है कि आपके अंदर वो इन्फिनाइट पोटेंशियल है। आप हर चीजों को दूर कर सकते हैं, वैसी जो बॉदर करते हैं आपको या आपके घर को परेशान करते हैं। बहुत शक्ति, बहुत पावर है, वो आपको दी गई है। तो इसको पहचानिए। डिवाइन हमेशा आपके साथ रहते हैं और ये इन्फिनाइट पोटेंशियल आपकी है। डिवाइन का प्रेजेंस आपके अराउंड ही रहता है, इसीलिए तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई थी। आप प्रोटेक्टेड भी हैं और आप ब्लेस्ड भी हैं। लास्ट मैसेज लेती हूँ आपके लिए। लेट्स सी, 2 मैसेज आ गए हैं मुझे। ओह माय गॉड, अब आपको 000 को क्लेम करना ही पड़ेगा। ओके, सी डबल कंफर्मेशन आया है आपके लिए। पक्का ही जिनकी एनर्जी आपको 000 दिखते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम पे आपको दिखता है 000 टाइमिंग में, सुबह शाम या कहीं बाहर जाते हैं आपको 000 दिख जाए, या फिर इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं और 000 दिख जा रहे हैं, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं मैच हो रही है, तो डेफिनेटली इस रीडिंग को आप कंप्लीटली ले सकते हैं। सो या ये 000 अगेन आया है। आपको बोला जा रहा है कि आप कंप्लीटली यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं। तो स्पिरिचुअल ऑरेकल में आपके लिए मैसेज आ चुके हैं, आप अलाइंड हैं, कंप्लीटली अलाइंड हैं आप। 444 मेरे स्क्रीन पे है और 4444 कंफर्मेशन नाउ। सो यू जस्ट नीड टू बी ट्रस्ट ऑन द पावर और ब्लेसिंग्स बाय द पावर। आपको एक पावर मिल चुकी है, आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी है, आपको उसको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करिए, इसलिए 000 आपको दिखाया जा रहा है। आपने उस पोटेंशियल को पहचानिए, आपने उस पावर को पहचानिए, और आई थिंक ये चीजें आपके अंदर जागृत हो चुकी हैं, और वो की आई थिंक इसीलिए आपको मिल रहे हैं, और उसी को वो लोग ढूंढने के लिए, जानने के लिए इतना परेशान हो रहे हैं कि उनकी भेजी हुई इतनी डेंजरस चीजें भी आपके ऊपर वर्क क्यों नहीं किए अब तक। तो अब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे किसी तरीके से। सी, तो ये आपको कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि अपने पावर को पहचानिए। ओके, सो या न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। आपकी लाइफ में अब नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ब्लेसिंग्स एंटर कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को, ब्लेसिंग्स को आपको क्लेम करना है। 000 को बहुत स्ट्रांगली क्लेम करिएगा गाइस, प्लीज। जिनकी नहीं भी एनर्जी है फिर भी क्लेम करिए। 444 111 को क्लेम करना है, 1111 को क्लेम करना है। मैं चाहती हूं कि जिनके भी ये मैसेज है, जिनके लिए भी रीडिंग है, जिनके लिए भी एनर्जी आई है, आप तो करेंगे ही क्लेम, बट उसके अलावा बाकी जो अदर व्यूअर हैं उनको भी ट्रस्ट करके क्लेम करना है, ताकि आप उस एनर्जी तक पहुंचे। जिस दिन आप इस एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, जिस दिन आप उस पावर को गेन कर लेंगे ना, कोई भी नकारात्मकता आपको या आपके घर को या आपके लव्ड वन को टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पावर, वो शक्ति आपके अंदर आ जाती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकती। आने की कोशिश करेगी ना, वो आपके सामने आ जाएगी, यूं आप उसको आउट कर सकते हैं। तो इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ट्रस्ट भी करना होता है, धैर्य भी रखना होता है, और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं ना, उस चैलेंजेस को दूर करना होता है। घबराना नहीं होता है, इधर उधर भागना नहीं होता है। खुद को ट्रस्ट करिए, खुद की एनर्जी को ट्रस्ट करिए कि यस, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। और यही एनर्जी आज आपके लिए आई है। देखते हैं लास्ट एनर्जी क्या है आपके लिए। पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग। सी, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, आपकी एनर्जी में, आपके घर में, आप में, और सारे चेंजेस पॉजिटिव होंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं होंगे। जो नेगेटिव होना था हो चुका, अब कुछ नहीं होगा ऐसा नेगेटिव, सब कुछ पॉजिटिव होगा, सब कुछ हैप्पीनेस में आने वाला है। आपको ब्लेसिंग्स मिली हुई है। आप ऑल द टाइम प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो भी वो ऊर्जा भेजता है ना, जिस इंटेंशन से भेजता है ना, माँ एक्टिव हो जाती है। माँ के अनेकों रूप हैं, जो एनर्जी वो भेजता है उस एनर्जी के रूप में वो माँ एक्टिव होकर आपको प्रोटेक्शन देना शुरू कर देती है। तो ये जिनकी भी एनर्जी है ना, आप माँ को बहुत मानते हैं, आपके अंदर माँ की एनर्जी एक्टिव हो चुकी है। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ शक्ति जो भी है, और उसके नीचे अंदर का शोर शांत हो रहा है और घर डिवाइन प्रोटेक्शन में आ चुका है। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है ना अभी, बिल्कुल आप बहुत शांत हैं, बहुत शांत हैं आप। लोग आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे अचानक से चेंज हो गए, आपके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, वो एनर्जी ही बताती है। और यह ये कंफर्मेशन भी दिया जा रहा है। ब्लेस्ड है आपका घर, तो सब कुछ शांत हो चुका है अभी, उसके सारे कंट्रोल छूट रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस उसने किए थे, हर ब्लॉकेजेस अब अनब्लॉक हो रहे हैं आपकी लाइफ में, राइट। तो या गाइस, ये थी एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी उन्होंने दिए हैं, और आपको अवगत करा दिया गया है कि जो भी अब तक बंद था अब खुल रहा है।
वो पावर को आपको पहचानना है। अगर आप कंफ्यूजन में थे तो हो सकता है कोई ऐसे पावर जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे, या फिर उसके ऊपर वर्क कर रहे थे, या फिर ना भी कर रहे हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वो चीजें मिल गई हैं। मे बी कोई हीलिंग पावर है आपके अंदर या कुछ ऐसी चीजें, तो प्लीज उसको पहचानिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। अब टाइम आ चुका है कि उसके ऊपर एक्शन लें। तभी मैंने इस कार्ड में आई थिंक आपको एक एनर्जी दी थी कि समथिंग कुछ तो है कि आपको एक्शन लेना है। तो आई थिंक उसी एनर्जी के लिए एक्शन लेने के लिए माँ कह रही है। ओके, सो या गाइस, रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो नए जुड़े हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हो सके आपके हाथों किन्हीं और को भी पॉजिटिविटी मिल जाए। सो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। सो या मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।